आरएनए आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन का आरेखीय निरूपण। आरएनए आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन किसी भी मोलेक्युलर बायोलॉजी लैबोरेटरी में एक फंडामेंटल टेक्निक है। इसका लक्ष्य सेल्यूलर कंपोनेंट से आरएनए को निकालना और उसे डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस जैसे आरटीपीसीआर, सीक्वेंसिंग और जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए शुद्ध करना है। ये प्रक्रिया सेल्स को तोड़ने से शुरू होती है। पहला कदम सेल लाइसिस है। इसमें सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ा जाता है ताकि सेल्यूलर कंटेंट्स बाहर निकल सके। इसके लिए केमिकल मेथड्स जैसे लाइसिस बफर का उपयोग या मैकेनिकल मेथड्स जैसे होमोजेनाइजेशन का उपयोग किया जाता है। लाइसिस बफर में आमतौर पर डिटर्जेंट्स होते हैं जो लिपिड मेम्ब्रेन्स को घोल देते हैं। सेल लाइसिस के बाद मिश्रण में प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए सहित सभी सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं। हमारा लक्ष्य आरएनए को दूसरों से अलग करना है। इसके लिए हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिक्सचर का उपयोग करते हैं जिसमें आमतौर पर फिनोल और क्लोरोफॉर्म होता है। जब फिनोल क्लोरोफॉर्म मिक्सचर को लाइसेट में मिलाया जाता है और सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो मिक्सचर 3 अलग अलग फेजेस में अलग हो जाता है। एक ऊपरी एक्वेस फेज, एक बीच का इंटरफेज और एक निचला ऑर्गेनिक फेज। आरएनए अपनी हाइड्रोफिलिक नेचर के कारण ऊपरी एक्वेस फेज में रहता है। डीएनए और प्रोटीन्स इंटरफेज और ऑर्गेनिक फेज में पार्टीशन हो जाते हैं। प्रोटीन्स ऑर्गेनिक फेज में डीनेचर होकर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं जबकि डीएनए इंटरफेज में फंस जाता है। अब हम सावधानी से ऊपरी एक्वेस फेज को एक नए ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं जिसमें आरएनए होता है। ये कदम बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि इंटरफेज या ऑर्गेनिक फेज कंटैमिनेट ना हो क्योंकि उनमें डीएनए और प्रोटीन कंटैमिनेंट्स होते हैं। एक्वेस फेज में मौजूद आरएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम आइसोप्रोपेनॉल या इथेनॉल मिलाते हैं। अल्कोहल की उपस्थिति में और सॉल्ट जैसे सोडियम एसीटेट की मौजूदगी में आरएनए सॉल्यूशन से बाहर निकलकर एक सॉलिड पेलेट के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है, खासकर जब इसे कम तापमान पर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सुपरनेटेंट लिक्विड को हटा दिया जाता है और आरएनए पेलेट बच जाता है। इस पेलेट को फिर 70-80% इथेनॉल से धोया जाता है। यह इथेनॉल वॉश किसी भी बचे हुए सॉल्ट्स और कंटामिनेंट्स को हटाने में मदद करता है। इथेनॉल वॉश के बाद पेलेट को हवा में सुखाया जाता है ताकि सारा रेजिडुअल इथेनॉल इवेपोरेट हो जाए। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इथेनॉल डाउनस्ट्रीम एंजाइमेटिक रिएक्शंस को इनहिबिट कर सकता है। पेलेट को पूरी तरह से सूखने नहीं देना चाहिए क्योंकि इसे फिर से घोलना मुश्किल हो सकता है। अंत में सूखे आरएनए पेलेट को आरएनएज फ्री वाटर या टीई बफर में घोला जाता है। अब ये शुद्ध आरएनए एनालिसिस के लिए तैयार है। इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जैसे नैनो ड्रॉप या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करके जांचा जा सकता है।